कल की कहानी से आगे नौजवान साधक की बातें सुनकर व्यक्ति एकदम आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि इसको कैसे पता चल गया हमारे मन की बात। हिमालय स्थित जंगल का भ्रमण दोनों कर रहे थे। शाम का समय था। बहुत ही मनोहारी दृश्य उत्पन्न हो रहे थे। सूर्य पश्चिम की ओर बर्फीले हिमालय की ओट में जाने को तैयार था। जाते जाते सूर्य देवता बर्फ पर अपनी सतरंगी चादर लहरा रहे थे। वातावरण में दिव्य सुगंध थी। कल कल करती माँ भगीरथी समुद्र देवता से मिलने को तेजी से भाग रही थी। नौजवान साधक सच्चिदानंद और वह व्यक्ति भ्रमण करते करते माँ गंगा के किनारे एक चट्टान पर आमने सामने बैठकर प्रकृति का आनंद उठा रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने साधक सच्चिदानंद से पूछा, क्या आप कभी उस गुप्त रहस्यमय लोक में गए हैं जहाँ अनेकों अनेक साधक तत्परता से तपस्यारत हैं? मेरा जाना कई बार हुआ है। वहाँ मैंने कई साधनाएं उस लोक में निवास कर किया है, किंतु मैं अभी पारंगत नहीं हूँ। इसलिए गोमुख के ऊपर दिव्य हिमालय की कंदरा में रहकर अपनी साधना पूरी करता हूँ। अभी यहाँ महासंत अभेदानंद के बुलावे पर आया हूँ, किंतु महायोगी बाबा तो यहाँ से कहीं गए नहीं। फिर आपको कैसे पता चला कि महायोगी बाबा आपको बुला रहे हैं? उस व्यक्ति ने पूछा। देखो, ध्यान की शक्ति से योगियों का दिमाग ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का कार्य करता है। अगर योगी चाहे तो किसी को भी अपना संदेश सूक्ष्म दिमागी तरंगों के माध्यम से पहुंचा सकता है, और जिसके लिए वह संदेश तरंग रूप में हो वह उसे ग्रहण कर लेता है, चाहे ग्रहण करने वाला योगी ध्यान साधना में न भी हो तब भी। इसी तरह के संदेश तरंगों के द्वारा तुम्हें भी महायोगी बाबा ने बुलाया और तुम दल से उनके ही निर्देशन पर भटक कर उनके पास पहुंच गए, सच्चिदानंद ने कहा। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित था, किंतु अपने भाव छिपाते हुए उसने फिर पूछा, योगी बाबा ने मुझे क्यों बुलाया है? यह तो योगी बाबा ही बता पाएंगे, सच्चिदानंद ने कहा। शाम घिर आई थी, अंधेरा होने को था। चलो योगी बाबा की गुफा की ओर चलते हैं, स्वामी सच्चिदानंद ने कहा, और दोनों योगी बाबा की गुफा की ओर चल पड़े। योगी बाबा स्वामी अभेदानंद अभी भी ध्यानस्थ थे। वे दोनों बाबा की गुफा में पहुंचे और कंबल के बिछाए आसन पर नीचे बैठ गए। योगी बाबा ने आंखें खोली। मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे को और भी कांतिमय बना रहा था। गुफा में प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था, और फिर भी 0 वाट के प्रकाश बल्ब के जितना रजतमय श्वेत प्रकाश गुफा में बिखरा हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये प्रकाश योगी बाबा के शरीर से ही निकल रहा हो। मंद मंद मीठी और दिव्य सुगंध मन को शीतलता प्रदान कर रही थी। तभी बाहर से देवी के समान एक नवयुवती का हाथ में भोजन का थाल तथा दूसरे हाथ में फलों की डलिया लेकर गुफा में प्रवेश की। उसने महायोगी अभेदानंद के चरणों में प्रणाम कर अर्पित कर सारी सामग्री उनके निकट रख दी और पुनः बाहर निकल गई। भूख लग गई होगी, योगी बाबा ने उस व्यक्ति से पूछा। वह व्यक्ति कुछ बोला नहीं, किंतु उसका मौन स्वीकार का समर्थन कर रहा था। अच्छा जाओ, गंगा में हाथ मुंह धो लो, योगी बाबा का आदेश हुआ। दोनों गुफा से निकल पड़े और हाथ मुंह धोया और वापस गुफा में आकर अपने स्थान पर विराजित हुए। लो थाली पकड़ो, भोजन कर लो, बाबा ने उस व्यक्ति को थाली देते हुए कहा। सच्चिदानंद, तुम भी भोजन कुछ कर लो, योगी बाबा ने कहा। सच्चिदानंद ने फलों की डलिया में से 1-2 फल निकाले और खाने लगा। उस व्यक्ति ने बाबा की से थाली ले ली और भोजन की तैयारी करने लगा। थाली में 2 कचौरी, 2-3 सब्जी, 2 मिठाई, थोड़ा सा दही और शक्कर तथा एक चमचमाती हुई चम्मच थी, किंतु बाबा जल तो है ही नहीं। भोजन के साथ आवश्यकता पड़ी तो बीच में उस व्यक्ति ने उत्सुकतावश बाबा से पूछा। योगी बाबा ने कहा, भोजन के साथ साथ जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह यौगिक और आयुर्वेदिक निर्देश है। इससे जठराग्नि कमजोर होती है और पाचन सही नहीं होता। भोजन के आधा 1 घंटे बाद जल ग्रहण करना चाहिए। 2 कचौरियां देखकर उसका मन बहुत खिन्न हो गया था
और सभी वस्तुएं भी कम मात्रा में ही थीं, जबकि भूख उसे जोरों से लगी हुई थी। योगी बाबा तब तक ध्यानस्थ हो चुके थे। उस व्यक्ति ने भोजन करना प्रारंभ किया। दिव्य स्वाद था उस भोजन का, अद्भुत, जो उसने कभी चखा ही नहीं था। उसका भूख और दोगुना हो गया। वह एक तरफ तो भोजन कर रहा था, तो दूसरी तरफ निरंतर महायोगी बाबा के आभामयी चेहरे पर दृष्टि गड़ाए हुए था। वह निरंतर अपने हाथों से मुंह में कौर भी डाल रहा था और योगी बाबा के चेहरे से निकलती आभा को अपनी आंखों से पी रहा था। लगभग 10 मिनट तक वह भोजन करता रहा। जब उसके भूख को तृप्ति मिली तो वह चौंका और अपनी थाली पर नजर डाली। भोजन सामग्री अभी भी उसकी थाली में मौजूद थी, जबकि उसका पेट भोजन करके जवाब दे चुका था। वह थोड़ा आश्चर्यचकित था, किंतु ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके लिए सबसे आश्चर्यचकित करने वाली घटना पहले घट चुकी थी। ऊपर की ऊंचाई से हिमालय के दिव्य दर्शन करना। भोजन समाप्त करने के बाद, जो असल में समाप्त नहीं हुआ था, किंतु उसकी इच्छा तृप्त हो चुकी थी, स्वामी सच्चिदानंद की ओर अपना दृष्टिपात किया, जो कि अपना फल खाकर समाप्त कर चुके थे। सच्चिदानंद ने उस व्यक्ति से पूछा, भोजन कर चुके? जी, अब और इच्छा नहीं है, मैं तृप्त हो गया, उस व्यक्ति ने कहा। अच्छा, बाहर चलो, थाली लेकर बाहर गंगा में हाथ मुंह धो लेना, बची हुई कोई सामग्री फेंकना नहीं। बाहर निकलने के बाद सच्चिदानंद ने एक चट्टान की ओर इशारा करते हुए उससे कहा, थाली वहां रख दो। उसने वह थाली उस चट्टान पर रख दी और दोनों गंगा की ओर हाथ मुंह धोने चले गए। हाथ मुंह धोने के बाद लौटते वक्त उस व्यक्ति ने उस चट्टान की ओर नज़र दौड़ाई जहां थाली रखी थी, किंतु अब थाली वहां मौजूद नहीं थी, वह गायब हो चुकी थी। वे दोनों पुनः गुफा में आकर योगी बाबा के निकट पूर्ववत बैठ गए। कहानी जारी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।